नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद विजैन, बट मेजरली विद मेजर जनरल अश्विनी स्वैत जी। सर, जय हिंद। जय हिंद सुमित। सर, हैप्पी शिवरात्रि ऑल्सो। और क्या कल मोदी जी ने कमाल किया है कश्मीर में, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये बात बनती भी है। आपने पहले भी सर्विसेज दी हैं अपनी, एंड आपको मालूम है कि श्रीनगर में क्या हाल था। शुरू करने से पहले सर, मैं आपसे एक टेक लेता हूं। व्हाट चेंज डू यू सी बिफोर एंड नाउ? देखो सुमित, पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये सच्चाई है, दिन रात का फर्क है कि जो सिचुएशन पहले थी आज से 10 साल पहले और अब जो बदलाव आया है जम्मू और कश्मीर, और स्पेशली जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है, जमीन आसमान का फर्क है। अब जो सिचुएशन है, अमन शांति है, डेवलपमेंट का माहौल है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है। आज 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए हैं पिछले साल। और इसी प्रकार से अगर आप देखें, वहां पर आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का एक प्रकार से इतने बन गए हैं कि अभी लोगों को, कश्मीर के लोगों को नीचे आने की जरूरत नहीं, वहीं पढ़ सकते हैं और भारत के दूसरे प्रांत के लोग भी वहां पढ़ पाएंगे। और यही नहीं कि आपकी जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा कर रही है, आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें बहुत बढ़ाव आया है। और जो रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में हो रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल खत्म हो गया, पर बहुत कमी आई है। और आतंकवाद जो कि किसी जमाने में आप 10 साल पहले 250 के करीब आतंकवादी हरदम होते थे वैली में, कुछ मारे जाते थे, कुछ और आ जाते थे, मगर अब वो घट के 40 से 50 रह गए। और उनकी जो लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की, वो बिल्कुल साफ होगी। उनके अंदर डिमोरलाइजेशन है, उनके पास हथियार और लीडरशिप की कमी है। और इसी प्रकार से आप देखें कि इस गवर्नमेंट ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। और वहां पर जिस प्रकार से आप देखें टनल बनाई हैं, उससे रेलवे लाइन कनेक्टिविटी जो बहुत मेन चीज मानी जाती है, और मुझे लगता है वर्ल्ड की एक सबसे एक ऐसी स्टेट होगी जहां पर ये 55 से ज्यादा टनल्स हैं आपकी, जो जम्मू से उधमपुर, उसके बाद अनंतनाग, फिर श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला। वो काबिल तारीफ है, उससे आने से बहुत फर्क पड़ा है। एक तो कनेक्टिविटी जो है 24/7 हो गई है और 365 डेज, क्योंकि वहां पर जो बारिश के कारण और बर्फ के कारण स्लाइड आते थे तो फिर रास्ते रुक जाते थे। अब रेलवे लाइन के चलने से एक तो आपका टूरिज्म में बढ़ावा आएगा, लोग भी ज्यादा आ जा पाएंगे। उसके बाद आपका जो स्पेशली आप जो एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, जो मेन स्टे है कश्मीर घाटी का, वो खराब हो जाता था। एक तो वहां पर स्टोरेज की फैसिलिटी बना दी है गवर्नमेंट ने, बड़े बड़े स्टोर बनाए, और दूसरा कि जो ट्रेन हैं उसके माध्यम से इनको जल्दी से जल्दी नीचे ले आके और जो प्लेन्स के अंदर इनको बेचा जाए। तो ये सच्चाई है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, वो मुझे लगता है कि अब ऐसा लगता है कि कश्मीर एक शांतिपूर्वक अमन शांति वाला प्रांत है। और ऐसा लगता है जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, अगले कुछ चंद एक समय में ये भारत का फर्स्ट 3 स्टेट में से आ जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्यूटी तो थी, मगर अब जिस प्रकार से इस गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा दिया डेवलपमेंट के लिए, अमन शांति के लिए, वो काबिल तारीफ। और आर्टिकल 370 और 35 से एक जो अटकन बनी हुई थी उसको दूर कर दिया। अब ये ऐसा है कि कुछ एक स्कीम थी जो इन पे लागू नहीं होती थी, क्योंकि ये आर्टिकल 370 और 35 ए के कारण वो स्कीमें इन कश्मीर में लागू नहीं होती थी, अब वो भी लागू है। उससे फायदा, देखो फायदा इतना हुआ है लोगों को कि आज वहां पर आप देखें कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गए हैं और उनकी वेलकम किया गया है। करीब करीब 1 लाख के करीब जो बख्शी स्टेडियम में थे, किसी समय में वो खाली पड़ा होता था, और लोग आए हैं, मन से आए हैं। और वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सेल्फी ले रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि क्या वही कश्मीर है जहां पर आज से 10-12 साल पहले या 15 साल पहले, जहां पर आपको हथियार के साथ चलना पड़ता था। आप सोच भी नहीं सकते कि एक प्रकार श्रीनगर में इतने आराम से आप घूम सकते हो, चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो। तो बहुत बदलाव, इसमें कोई शक नहीं सुमित। मैं कहूँगा
दिन रात का फर्क है और आज वहां जो अमन शांति और डेवलपमेंट हो रही है वो काबिले तारीफ है। सर, मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि वहां पर कैसे लोग आ रहे थे, हल्का सा आप देखिए, देन उसके ऊपर बात करेंगे। या सर आप देखिए, ये लोग बख्शी स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, कोई भी पेड एक्टर नहीं है, सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं। और आपने एक चीज नोट करनी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती, कोई चेकिंग नहीं है, आराम से लोग हंसी खुशी वहां पर आ रहे हैं। और मोदी जी भी अगर वहां पर गए हैं तो बिना किसी बुलेट प्रूफ जो व्हीकल होता है उसमें नहीं गए, स्पीच भी दिया तो बिना बुलेट प्रूफ के खड़े होकर। सर ये चीज है जो लोगों को समझनी चाहिए कि भाई अमन शांति की अगर बात कर रहे हैं तो अमन शांति क्या होती है। दिस इज अ लिविंग प्रूफ। ये हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो तो दिल्ली में राज जो ये रेड फोर्ट है उसके ऊपर भी खड़े होते थे, तो बुलेट प्रूफ जो वो होता है क्यूबिकल उसके अंदर खड़े होते थे। मोदी जी कश्मीर में लोगों के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचा रहे हैं और कोई भी बुलेट प्रूफ नहीं है और लोग भी बिना चेकिंग के आए हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है सुमित, बहुत बदलाव है। और ये जो लोग आ रहे थे ये अपने मन से आ रहे हैं और खुशी यस। खुशी अटेंड करना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने अब बदलाव देखा है, वो चेंज देखा है। और ये सच्चाई है कि अब वहां पर इतना अमन शांति है कि अब वो बुलेट प्रूफ की जो बात होती थी कि प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ कैबिन में भाषण देना पड़ेगा या बुलेट प्रूफ गाड़ी में, वो अब दीज आर द मैटर ऑफ पास्ट, बड़ा फर्क आ गया है। और अपने लोग हैं और बहुत तरक्की हो रही है और लोग में खुशहाली है, अमन है, शांति है, डेवलपमेंट का दौर है। अब एक इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सुमित हमें ये देखनी पड़ेगी कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोगों को पता है हो क्या रहा है। अभी जब भारत के अंदर इस प्रकार से तरक्की हो रही है, अमन शांति आ रही है, अब जो पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि वो भारत का हिस्सा था, वो इलीगली ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान ने, वो आज की तारीख में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। वहां ना खाने को दाना है, ना पीने को पानी है, ना बिजली है, ना पे है, पेंशन है। और उनकी जो मेन नदी थी आपकी नीलम नदी पीओजे के में, उसका मुंह मोड़ दिया है इन्होंने पंजाब की तरफ। मंगला डैम जहां पर बिजली पैदा होती है, जिसकी कीमत होती है करीब 80 से 90 पैसे पर यूनिट, आज वो पहले पंजाब में जाके वापस आती है पीओजे के में, जो करीब 60 से 70 रुपए पर यूनिट है। तो सच्चाई ये है कि वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। और अब आपको जो वहां से खबरें मिली हैं, जो मैं वहां पर उनके भी टीवी चैनल पे जाता हूं, वहां लोग कह रहे हैं हम पुंछ की तरफ मार्च करेंगे और 11 मई को आर पार की लड़ाई है। और वो कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में स्कार्दू से कारगिल के रास्ते खोलो, हम भारत में जाके खरीदना चाहते हैं, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो देखो फर्क क्या है, अब उनको लगा है कि भारत का जो जम्मू और कश्मीर है वो तो 75 साल आगे चला गया। उनकी उनकी तो वो ये समझते हैं कि हमारी गलती क्या थी कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया। तो अब उनको लगता है कि समय आ गया कि हम पाकिस्तान जो एक बीमारू स्टेट है, एक स्टेट ऐसी जो टूटने के कगार पे है, उसके 4 टुकड़े कभी भी हो सकते हैं, सिविल वार जैसी सिचुएशन, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध और पंजाब। इसीलिए पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अब वहां पर रहना नहीं चाहते, वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इससे इससे इन लोगों को पता चल रहा है कि वहां हालात क्या है। अब इनको महसूस होने लगा है कि दे आर लकी कि आज भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी है, क्योंकि जो तरक्की का माहौल पैदा हुआ है वो काबिले तारीफ है। और स्पेशली ये 2019 के बाद जो बदलाव आया सोच विचार में, वो भी मुझे लगता बहुत फर्क डाल गया। और यही नहीं कि कश्मीर घाटी में, इसी प्रकार से आपके लद्दाख में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू के रीजन में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। तो ये सच्चाई है, बदलाव बहुत ही ज्यादा है और अब लोग मन से खुश है। जहां पर भी वो आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं लाया जा रहा। सुमित सर, जो आपकी बातें मैं सुनता हूं, मेरे अंदर तो जुनून पैदा हो गया है देख के ही कि भाई आपने जैसे एक्सप्लेन किया है पाकिस्तान का, भारत का। लेकिन मैं एक और चीज देखी है, जो वहां के लोग हैं
जम्मू कश्मीर के, उनका भी जुनून देखने वाला था। मैं आपको थोड़ा सा एक क्लिप दिखाता हूं जुनून का। सर, आपने जुनून देखा है वहां पर अब की बार मोदी सरकार, और वो बोल रहे हैं कि मोदी जी को वाराणसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, आप कश्मीर से लड़िए, पूरी कश्मीर आपको वोट देगी। और मुफ्ती मोहम्मद और जो अब्दुल्ला है, उन्होंने बोला था कि यहां पर 370 के बाद कोई भी भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। सर, वो तो झंडे लेके सारे की सारी जो की लोग आए थे वहां पर, सबके हाथों में भारत का झंडा था। सर, ये बदलाव इतना तो हम, मुझे लगता है, तो 360 डिग्री का फर्क है सर। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल सुमित, इसमें बिल्कुल 360 डिग्री का फर्क है। गट्स चाहिए। सच्चाई ये है कि बहुत बात आपने ठीक बोली कि जमान ने बोला था कि अगर आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी कश्मीर में, और भारत के झंडे के ऊपर कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज देखो कितने गलत उनको साबित हुआ है। आज भारत के साथ साथ कश्मीर घाटी में अमन शांति है, लोग किस प्रकार से खुश हैं। इस अब की बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं, और ये लोग जो आ रहे हैं सड़कों पे, ये अपने मन से आ रहे हैं, अपने उसी, क्योंकि उनको ग्राउंड पे लेवल महसूस हो रहा है। अभी आप देखें, सर्दियों की छुट्टी खत्म होने के बाद स्कूल खुले हैं। पहले जब मैं वहां था, मैं तो कम से कम 25 साल के करीब जम्मू एंड कश्मीर रहा हूं, तो वहां पर स्कूल ही खुलते थे 10-15 दिन, या आप लगाओ 3-4 महीने से ज्यादा पूरे। अब जो अमन शांति के कारण वहां पर प्रॉपर छुट्टियां होती हैं, प्रॉपर स्कूल खुलते हैं, लोग खुश हैं, डेवलपमेंट हो रही है। और अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, तो वहां पर उन्होंने और डेवलपमेंट के ऐलान करे हैं। करीब करीब 64,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि हम और डेवलपमेंट करेंगे। 15,000 करोड़ तो वो एग्रीकल्चर पे। अब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोकस किया जाए, जो कश्मीर घाटी के अंदर एग्रीकल्चर है, क्या चीज बोई जा सकती है, क्योंकि ट्रेन के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो वहां पर सामान जो है खराब नहीं होगा, जल्दी से आ जा पाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को और बढ़ाया जाए, क्योंकि टूरिज्म का स्कोप जो हम अभी यूज कर रहे हैं, वो अभी भी 30 से 40% है, बहुत ज्यादा स्कोप है। एक वहां पर आपका रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ सकता है, उसके अंदर टेम्पल्स भी बहुत है, खीर भवानी है, बाकी भी वो हिंदू जो आपके अमरनाथ ही नहीं, बल्कि आपके पास और भी काफी जगहें हैं जहां पर हिंदू लोग जाना चाहेंगे। तो ये सच्चाई है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, और किस तरीके से जो लोग कश्मीर घाटी में हैं वो मेन स्ट्रीम में तो आ ही गए, उनको आप जॉब मिले, उनको पढ़ने की बात जरूरत ना पड़े वहीं आए, मगर वो देखने के लिए पूरे भारत में जाएं और भारत से लोग कश्मीर में आए। तो एक इतना तालमेल हो गया है, और जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है, ये भारत का जो फैसिलिटीज बाकी स्टेट को मिलती थी वो भी मिलने लगी। तो वाकई बहुत बड़ा फर्क आया है सुबह, सोचने में फर्क आया, सोच विचार में यस फर्क आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जब आ सर। जाता है तो फिर बदलाव तूफान की तरह आता है। सर, जैसे आपने बोला कि सोच का फर्क है, आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन के वहां पे लोग हैं, वैसे मैं ऑपोजिशन बोल रहा हूं, वैसे तो उनको बोलना चाहिए, जो वहां पे जिन्होंने राज किया है दो फैमिलीज ने, आपको लगता है उनकी सोच में फर्क आया होगा? और जब कल उन्होंने मोदी जी के लिए जुनून देखा है कश्मीरियों के दिल में, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या उनकी सोच चेंज होगी सर इसके बाद? देखो होगी, नहीं होगी तो उनका कोई वजूद नहीं है। वो उनको जो आज की तारीख में ऐसा लगता है, मैंने जब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन को बड़ी करीबी से देखा, तो इसके अंदर जो जनरेशन आई है वो यंग आई है, यूथ आई है, बदलाव आया है। अब ये मुझे लगता नहीं जो ओल्ड टाइमर जो पॉलिटिशियन जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया है JNK को, कश्मीर घाटी को, उनका कोई वजूद है। अब वो उनको कोई नहीं लाएगा। अब लोग आ रहे हैं पढ़े लिखे, यंग, जो कि डायनेमिक है। एक चीज हमें सोचना और चाहिए कि कश्मीर घाटी में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हरदम अच्छा रहा है,
और एक वहां पर वुमेन जो है वो मेन स्ट्रीम है घर का। तो अब अगर आप देखें कि जिस प्रकार से अब बदलाव आया और भी अच्छा, कि औरतें भी, बच्चे भी पढ़ रही हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, उसके बाद एजुकेशन का स्टैंडर्ड और बढ़ रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि ये जो सारा का सारा बदलाव आया है, ये दिस इज फॉर अ गुड, एंड वहां पर और डेवलपमेंट होगी और तरक्की होगी। और ये जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, इनका अब मुझे लगता नहीं अनटिलनेस वो चेंज करें, क्योंकि अभी तक वो एक्सप्लॉइट करते रहे थे। वो उन्होंने और जम्मू और कश्मीर का कोई फायदा नहीं सोचा, उन्होंने अपना फायदा सोचा। अब एक्सपोज हो गए हैं। अब लोग जो कहते हैं कि आप लोगों ने कश्मीर घाटी के लिए कुछ नहीं किया, अपना नहीं किया, तो अब मुझे लगता नहीं कि जो पुरानी टाइप की पॉलिटिक्स अब कश्मीर घाटी में चल पाएगी। अब बदलाव आएगा और ये एक नई पहल है। यहाँ यूथ आएगा, यहाँ पर एजुकेशन पढ़े लिखे लोग आएंगे, वो लोग आएंगे जो कि कश्मीर को और जम्मू और कश्मीर को पूरे को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। सुमित, सर, आपको लगता है हमने जैसे बात करी अपोजिशन की, हमने मोदी जी की, लोगों की, हम पाकिस्तान की बात ना करें, उनके मीडिया की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। वहां पर सर रुदाली गैंग पूरे उनके मीडिया में बैठकर रो रहे हैं कि मोदी जी ने एक कैसा मैसेज भेजा है पूरी दुनिया में कि कश्मीर में शांति है। दैट मीन जो पिछले 4 सालों से पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आर्मी और लोग और मीडिया जो रो रहे थे कि उनके राइट्स को दबाया गया है। सर 4G चल रहा था, मोबाइल्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, वहां पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं थी, लोग आराम से आ जा रहे थे, किसी के भी जो जिसको ये बोलते हैं कि हक छीने नहीं गए। तो सर सारा जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो तो नीचे टूट कर नीचे बिखर गया कल की वीडियोस के बाद। और वहां पे जो रुदाली गैंग है उन्होंने अपना विलाप शुरू कर दिया। आप कैसे देखते हैं कि अब क्या वहां पर जो लोग हैं उनको भी अकल आएगी कि भाई जो हमें बताया जा रहा है वो तो झूठ है? एक्चुअली क्या हो गया, अब लोग पाकिस्तान का जो अवाम भी जाग गए, उनको महसूस होने लगा कि पाकिस्तान को तो डुबो दिया पाकिस्तान की आर्मी ने। झूठा नैरेटिव देते रहे पॉलिटिशियन ने। उनकी भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने 75 साल में से 35 साल के करीब तो फौज ने किया है, या तो आगे से नहीं किया तो पीछे से किया 40 साल। मगर जो पॉलिटिक्स भी है पाकिस्तान की, वो भी एक प्रकार से फैमिली पॉलिटिशियन चले हुए हैं और उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया है। आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। आज पाकिस्तान जो ऐसा लगता है सिविल वार जैसी सिचुएशन हो सकती है, और उसके 4 हिस्से हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और आपका बलूचिस्तान और पंजाब, और जम्मू कश्मीर और पीओजे के भारत में मिलेगा आने वाला। हो क्या रहा है, अब उनको ये समझ आ गया है कि पाकिस्तान का जो मूर्ख बनाया और पाकिस्तान को डुबाया पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने। और उनको लगता है कि आज हम डेप ट्रैप में हैं, 126 बिलियन डॉलर का डेप ट्रैप है। ये पाकिस्तान की फौज की देन है और पॉलिटिशियन। देखो, पाकिस्तान के पास जो इलाका मिला था इंडिपेंडेंट बाद, वो ज्यादा फर्टाइल था बेनिस्बत भारत के, मगर और 60 तक, 1960 तक उनकी जीडीपी भी भारत से ज्यादा थी। मगर जब से उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया तो वो डूब चुके। और उनके जो पॉलिटिशियन थे, ऐसा तो कोई पॉलिटिशियन हुआ नहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह हो, जो जो सेल्फलेस हो, जो देश के लिए करे। उनकी विडंबना तो यही रही ना। तो अब सच्चाई यह है, जब से उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया और पाकिस्तान की जो फौज है उसने रूल किया, एक छोटा देश बड़ी आर्मी, एक हर देश के पास कहते हैं ना आर्मी है, पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और असली पावर इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान ने की आर्मी ने एक डर पैदा किया था पब्लिक में, वो नहीं रहा। अब लोग समझ गए, अब लोग क्वेश्चन करने लगे। अगर आप सोशल मीडिया देखें पाकिस्तान का, तो वो भारत की बहुत प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो पाकिस्तान का कल्याण हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है ट्रैक पे आ जाए। तो अब वो जो लोग सोचते हैं कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चलेगा, अब वो बहुत कम। अब वो मुझे लगता है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर ये अपने टीवी चैनल पे दिखाते हैं, लोग नहीं देखते। आजकल मीडिया का सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप यूट्यूबर से देखें तो वहां लोग यही कह रहे हैं, और यही इसी के कारण जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में जो बदलाव आया है सोच विचार में, वहां उनका इसीलिए आया कि भी देखो,
आप लोग हमें झूठ बोलते रहे और आप देखो भारत का जो जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि सुमित वो पुरानी वाली ट्रिक चलेगी नहीं पाकिस्तान की। आप देखें कि अब जो फॉरेन मीडिया भी है वो भी समझ गया। आज अभी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, बिल्कुल फ्रॉड थे, फेयर एंड फ्री नहीं थे। इमरान खान को जेल में डाला है, जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है। ये शहबाज शरीफ, इसको वोट चोर बोलते हैं, पार्लियामेंट में लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। तो ये कहाँ चला पाएंगे गवर्नमेंट। और अभी इसको $8 बिलियन का और कर्जा चाहिए। वो कहते हैं पूरी सब्सिडी कम कम करी जाएगी आपकी, टैक्स का आप रिस्ट्रक्चर करें। पाकिस्तान तो पहले ही 40% के इन्फ्लेशन में है, तो इसके बाद तो 60% पे हो जाएगा अगर उनको लोन लिया। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और भारत का अब कोई मतलब नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हमने अकल दकल कर दिया है। जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान अपने घुटने पिनेगा, भारत बात नहीं करने वाला। भारत की अगर बात करें कि अब बात यही नहीं, जम्मू कश्मीर में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया यूएई कर रहे हैं। G20 की मीटिंग हुई वहां पर, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई। और वो $500 मिलियन Yes. जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो वो पागल तो है नहीं, पैसा इतना इन्वेस्ट करेगा कोई भी देश, और स्पेशली यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो उनको लग रहा है कि ये ऐसा जगह है जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल चेंज हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव आया है आज की तारीख में। और जब भारत इतना अच्छी तरक्की कर रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाले 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ जाएगा, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिफोर कोविड-19, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19। तो भारत तो एक डेवलपमेंट के पगार पे चला, और पाकिस्तान अपने आप को कुल्हाड़ी मारता चला जा रहा है। जिस प्रकार से उसके हालात है आज की तारीख में, टूटने के कगार पे, और उसकी श्रेय जाता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की आर्मी पे। ये सच्चाई है। मगर पाकिस्तान का अवाम अब Hi, जागरूक sir. हो गया है। वो ज्यादा देर तक पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन उनको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। सुमित, सर लास्ट क्वेश्चन, एक डिफरेंट एंगल से सोचते हैं कि आपको लगता है कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी आर्मी इतनी बड़ी खड़ी करी पाकिस्तान में सिर्फ ये नैरेटिव के लिए कि भारत हमें खा जाएगा, दूसरा हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। आज या जब मोदी जी के जाने के बाद वो नैरेटिव ही टूटकर नीचे गिर गया, आपको लगता है कि ऊपर से इलेक्शंस भी आ रहे हैं, मोदी जी ने वहां जाकर एक मास्टर स्ट्रोक तो खेला है, क्या ये भी एक तरीका है मोदी जी का कि पंगा लेके दिखाओ, तुम्हें दिखाते हैं हम कि तुम्हारा नैरेटिव तो फेंक दिया है? क्या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी कोई एडवेंचर हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब पाकिस्तान की तरफ हम ध्यान नहीं देते। पाकिस्तान इज इरिटेंट। पाकिस्तान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो भारत के ऊपर कुछ कर सके। ये हमें समझना चाहिए। भारत उससे देखो, ये सच्चाई है कि आज भारत की जो मिलिट्री पावर है कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ एक बातें हैं जो अभी तक पाकिस्तान करता रहा। ये समझना चाहिए व्यूअर्स को कि पाकिस्तान का जो साइज है भारत से 7 गुना कम है। और इसी प्रकार से उसकी पॉपुलेशन जो है वो 1/8 है। और इसी प्रकार से उसकी जो इकोनॉमी है हमारे से 167 है, मगर उसकी जो फौज है वो 80% है। इसका मतलब एक छोटा देश इतनी बड़ी आर्मी क्या कर रहा है। तो वो जो पाकिस्तान आर्मी ने एक वजूद बनाया था, एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट की थी कि भारत की तरफ से थ्रेट है, और वो अपने लोगों को मूर्ख बनाते रहे कि अगर हम ताकतवर नहीं रहे तो भारत हमें आके हड़प लेगा। और ये जो गलत नैरेटिव वो बेचते रहे अवाम को। अब लोग समझ गए। अब वो कह रहे हैं कि हमें पता लगा कि पाकिस्तान की आर्मी, जो कि वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर है ये नारा, आज तक कोई पाकिस्तान की आर्मी युद्ध कोई जीती नहीं, इलेक्शन कोई हारी नहीं। तो ये सच्चाई है। तो अब वो लोग समझ गए हैं। अब हो क्या रहा है, जो पाकिस्तान की फौज है वो अमेरिका के एड पे डिपेंडेंट थी। उसको बहुत ज्यादा हथियार मिले हैं अमेरिका से, मगर अब वो सिचुएशन नहीं रही। अब हालात खराब हैं। पाकिस्तान की आर्मी लड़ने की बजाय और कन्वेंशनल वारफेयर के एक प्रकार से इकोनॉमी में इन्वॉल्व है। फौजी फाउंडेशन जो इनका है, कम से कम $70 से $80 बिलियन का वो ट्रेड करते हैं।
वो रियल स्टेट से लेके बैंक, कोलगेट से लेके सीमेंट, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने ना टैक्स देते, इसलिए उन्होंने इकोनॉमी का भी भट्टा गोल कर दिया। तो मतलब ये है, आज की तारीख में पाकिस्तान इज नॉट अ पोटेंशियल एनिमी ऑफ ए ग्रेट वैल्यू। आज वो इरिटेंट है। आज अगर हमें खतरा है, ज्यादा खतरा है, तो वो हमें चीन से, ना कि पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि वो भारत की तरफ देख ले। ये सच्चाई है कि 1947 में, उसके 65 में, 71 में कारगिल वार पाकिस्तान ने शुरू किया और हमने बंद किया, और हर वार में पाकिस्तान की हार हुई। 1971 में 93,000 अपने सैनिक उन्होंने हाथ खड़े कराए, बांग्लादेश एक नया देश बना। 1999 में दुम दबा के भागे, और कम से कम 50 से 60 अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से उन्होंने मना कर दिया। ये है पाकिस्तान की फौज का वजूद। तो सच्चाई है सुमित कि पाकिस्तान, मैं नहीं समझता पाकिस्तान की आर्मी कोई ऐसा बड़ा थ्रेट भारत के लिए कर सकता है। भारत बहुत पावरफुल हो चुका है। अगर भारत को पोटेंशियल कोई थ्रेट है तो वो चीन से ज्यादा है। हाँ, एक थ्रेट हो सकती है कोलूजन, चीन और पाकिस्तान का जो कोलूजन है वो हो सकता है। तो हमने हल्के में नहीं लेना है, हमने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। एक प्रोफेशनल डिफेंस फोर्सेस होती है, कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में मत लो और अपनी तैयारी रखो। क्योंकि पाकिस्तान जो एक वेपन यूज करता है वो करता है टेररिज्म का। टेररिज्म जो है वो K2 उसने डैश का भी बहुत एक्टिवेट कर रखा है। खालिस्तान के अंदर भी वो ड्रोन की मदद से हथियार, ड्रग्स वगैरह भेजता है। इसी प्रकार से वो भारत के जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश करता रहेगा। वो अभी उसने देखा वैली में नहीं भेज सकता, रजौरी पुंछ में। हमें चौकन्ना रहना है, पर मुझे लगता नहीं कन्वेंशनल वारफेयर में पाकिस्तान की कोई हिम्मत और ताकत है कि वो भारत को कुछ करे, क्योंकि उसमें अगर उसने कोशिश की तो भारत उसको कुचल के रख देगा। सुमित सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। आपने सारे काम बता दिए जो उनकी आर्मी करती है। बस एक काम आपने छोड़ दिया कि वो डायपर भी बनाती है और पॉलिटिशियंस के डायपर भी चेंज करती है। यही काम में वो माहिर हैं और कोई काम वो कर नहीं सकते। और इधर भारत है, हमने पूरा का पूरा निजाम ही चेंज कर दिया, और निजाम भी ऐसा चेंज किया है कि वहां पर अब की बार मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं, कश्मीर वैली में हम ये सुन रहे हैं, और ये बात जाती है, ये श्रेय जाता है सर हमारी आर्म फोर्सेस का जो योगदान है वो तो है ही है, जो वहां पर उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन काम किया है। लेकिन मोदी जी का भी जो ह्यूमन टच है, जैसे उन्होंने एक स्टेप्स लिया है, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे आपके साथ। सर, आज जैसे प्यार से आप समझाते हैं, मजा आया था। मेरे व्यूअर्स हो वाकई ही आपको प्यार करते हैं, आपकी इस चीज करिए। जय हिंद सर, and thank you so much. Jai Hind Sumit, and thank you very much. Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.